5,000 नौजवान साथी सड़क के ऊपर बगैर नेतृत्व के घूम रहे हैं। नुकसान से कौन बचावा? तो मेरे आने के बाद बोले प्रधान जी बिल्कुल सत्यानाश हो गया समाज का, अभी ये बन गई लड़की तो की हत्या है या आत्महत्या दिखा दी सरकार, कोई सुनने वाला नहीं। गांव वाले बुलाए, वहां में बोलो आप क्या संतुष्ट हो? सारा गांव ने इनकार कर दिया, हम संतुष्ट हो। आपने इस आंदोलन को चैनलाइज नहीं किया, आपने इस आंदोलन को कंट्रोल नहीं किया, तो ये 100% है कि यहाँ बड़ी घटना हुई है। सीबीआई की जांच किया, हरियाणा सरकार का आदेश की कॉपी, मुख्यमंत्री का ट्वीट की कॉपी लड़की के पिता के पास पहुंच जाती है। डेड बॉडी में मांस नहीं रह रहा, डेड बॉडी खराब हो रही। अरे मेरे भाई, जो हम उसका मिलेगा उसका हो जाएगा। लड़की का दादा कहने लगा जो कमेटी दोबारा भी बनाई थी उसके को छोड़ के सारा काम में रहेगा, वो कमेटी में रहेगा। धरना का ये ध्यान दे दिया, जनता फिर बढ़ेगी, या भी बिकेगी कमेटी, या भी बिकेगी। यार हम नेता ही नहीं है, नेता तो गांव को नेता तो काम कर रहा था। हमने तो गांव पर छोटी थी, काम लड़ेगा तो हम साथ जाएंगे, काम नहीं लड़ेगा तो भाई अपना घर हम बिक जाएंगे। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त मैं दिघावा में जो लड़की का मामला है मनीषा को लेकर के जो एक बड़ा आंदोलन चला हुआ है उसको लेकर के ढाणी लक्ष्मण में हूँ और मेरे साथ किसान नेता सुरेश कोत है जो अब कहीं ना कहीं इस मामले में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और सरकार से जो बातचीत अब शुरू हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी मेहनत की है। जिस प्रकार से आंदोलन एक बार बिखर गया था उस आंदोलन को फिर से एक बार इकट्ठा किया गया और उसको कहीं ना कहीं पटरी पे लेके आने का काम सुरेश कोत आदि नेताओं ने किया है। इनसे ही जानते हैं कि अभी जो सरकार के साथ बातचीत हुई है उसमें कितनी सफलता है और सरकार पे कितना इनको विश्वास है। प्रधान जी, जो बातचीत अभी हुई है कि 2 मांगों को लेकर के होगी, एक तो वो मांगों को लेकर के आप बताइएगा और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ अब लगता है सरकार इस पीड़ित परिवार के लिए कुछ कर रही है। देखिए, जब हम कल यहाँ आए बहुत बड़ी अव्यवस्था का माहौल हमने देखा। नौजवान इधर घूम रहे उधर घूम रहे हैं, बेटी मनीषा को न्याय जो कोई बात ही नहीं। हमने कहा भाई यहाँ हम लोगों का नेतृत्व वगैरह जानी। हमने फिर गांव के लोगों को बुलाया, नौजवानों को बुलाया, भाई इस तरह तो फिर ये नुकसान हो जाएगा। 5,000 नौजवान साथी सड़क के ऊपर बगैर नेतृत्व के घूम रहे हैं, नुकसान से कौन बचावा? पसीना आया हमारा, 100% नुकसान होगा क्योंकि फोर्स दिखावा फोर्स खूब है। ढाणी लक्ष्मणपुर इसमें लेकर दिखावा तक 2-3 किलोमीटर का रास्ता है। पूरे रास्ते पर लोग युवा ही युवा, कोई किसी की सुनाई नहीं। गांव के लोगों से फिर हमने प्रार्थना करी, गांव के लोग एक बार आओ हमारी बात सुनो। वो कहने लगे जी पहले 2-4 बालक आए, हमने कहा भाई बात सुनो, वो जो आंदोलन बिक रहा था उसके भी बहुत से कुछ बुद्धि दी बालक है। वो मेरे आने के बाद बोले प्रधान जी बिल्कुल सत्यानाश हो गया समाज का, अभी ये बन गई लड़की तो की हत्या है या आत्महत्या दिखा दी सरकार। जैसे कि पिछली जितनी भी वीडियोज चल रही थी धरना दिखावा से, उनके देखते हुए सारा हरियाणा यही मानता है, हम भी यही मानते, अब भी यही मानते। और अभी जी का अपराध 19 साल की छोटी छोरी में इतना जघन्य अपराध हो गया, कोई सुनने वाला नहीं। गांव वाले बुलाए, वहां में बोलो आप क्या संतुष्ट हो? सारा गांव ने इनकार कर दिया, हम संतुष्ट हो। फिर हमने कहा गांव में अगर गांव संघर्ष करे तो हम आपका साथ, लेकिन नेतृत्व गांव को ही करना। हम यहाँ इशार से आकर के नेतृत्व नहीं करेंगे, लीडरशिप करना कोई हमें नहीं का पक्का नहीं। हाँ, इतना जरूरी है, अगर आपने इस आंदोलन को चैनलाइज नहीं किया, आपने इस आंदोलन को कंट्रोल नहीं किया, तो ये 100% है कि यहाँ बड़ी घटना हुई है। क्योंकि चारों तरफ से ढाणी के रास्तों के ऊपर दरख्त डाल दिए गए, नौजवान हर नाके के ऊपर सैकड़ों नौजवान 500 700 सबका ज्यादा चल रहा था।
ये तो नुकसान हो ही गया। अब हमारे जो बालक हैं इतने आक्रोश है, इतने दुखी है इस घटना से। अब फोर्स या परिवार वाले उस लड़की का दाह संस्कार के बारे में कर लिया है, तो पता नहीं क्या। गांव इकट्ठा हुआ, गांव में इकट्ठा होकर के सबसे पहले इंतजाम क्या करे, वो चाय पानी का लंगर का इंतजाम करो, आसपास के पड़ोस के ग्वांड इकट्ठे करके उनकी काम है तो नहीं भाईचारा भूखा बिल्कुल गांव में बैठे रहता सारा, लगभग 10,000 लोग गांव में बैठे रहे, इतना कुछ। गांव वाले ने 8 आदमी दिए, भाई ये गांव आप यार पूरी दाने ला लो, ये आदमी है 2-3 उसमें एक्सेप्ट कर ठीक है। फिर वहां धरने के ऊपर मीटिंग हुई। जब हमारे थे तो वहां कोई भी माइक पकड़ा था, कहते सीबीआई जांच करवाएंगे, फांसी दिलवाएंगे। एक पूरी ढाणी मेरे आसपास के गांव में एक माहौल बन रहा था, सीबीआई से का नाम है जांच विश्वास। हमने मीटिंग में कहा बात सुनो, तो इस तरह आंदोलन में बिना नेतृत्व का आंदोलन में हमेशा नहीं चला। आप लीडरशिप के लिए तैयार हो गए, अब ये बताए, ये तो मारे लाओ बेटी मनीषा को न्याय दो, न्याय मिलेगा कैसे? किस जांच पे आप संतुष्ट होंगे? कहां पोस्टमार्टम करवाना चाहोगे? तो साफ 2 बातें निकल के आई कि हरियाणा पुलिस पर, हरियाणा के डॉक्टरों में विश्वास नहीं। फिर तय यह हुआ कि भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई, सीबीआई से जांच करवाएंगे सारे केस। ठीक है, ये क्या घटना हुई, उनके साथ जो घटना हुई तो उसको डाइवर्ट करने वाला कौन था, कौन अधिकारी है, किसी कॉलेज का नाम चल रहा है, इस सारा जांच के दायरे में गया। इस पूरा प्रकरण की सीबीआई को जांच कर। दूसरी डिमांड ऊपर के आई कि एम्स में पोस्टमार्टम। हमने दोनों डिमांड घोषणा कर दी, सरकार के पास बीमारी के बारे में इन चीजों पे सरकार बतावे, और साथ साथ ये घोषणा कर दी कि आपको 20 तारीख का समय, 21 को हम पूरे हरियाणा के अंदर धरने लगवाएंगे। 21 को हमारा है धरने लगवाने का प्रोग्राम, 2 घंटे का, पूरे हरियाणा प्रदेश के 666 के गांव के मुख्य बस स्टैंड पर 3 घंटे के लिए धरना लगवाएंगे। हमने अपनी तैयारियों में लगी। शाम में हमने घोषणा करी, रात को हमने गांव की कमेटी को पावर दे रखी थी कि आप बातचीत कर सकते हो, ऑफर हुआ कोई सरकार का, उसमें बात करो, अपना पक्ष रखो, लेकिन यस करके नहीं आना। आपने किसी चीज को 100% भी दिया तो भी पंचायत में आकर बता दी, और पंचायत में पहली कमेटी ने यही गलती की। हाँ, पंचायत में आगे बता दियो और पंचायत में बात न पास कर देगी, वो चीज लागू। रात को क्या बात होती है कि रात को लगभग 2:30-3 बजे कमेटी और प्रशासन की बात होती है, लगभग 3 घंटे चली, उन्होंने बताई मीटिंग, और उसमें तय हो गया कि आपकी दोनों मांग आ रही है। फिर हमारे से बात करी, मां जनता उठे नहीं कि भाई लिखित में आना चाहिए, लिखित के बजाय ठीक है, लिखित की बात। सुबह अचानक में क्या होता है, सीबीआई की जांच किया, हरियाणा सरकार का आदेश की कॉपी, मुख्यमंत्री का ट्वीट की कॉपी लड़की के पिता के पास पहुंच जाती है। मगर जो पोस्टमार्टम था उसके लिए कह दिया गया, जो पहले सैंपल ले रखे थे उन्हीं पे, एम्स के डॉक्टरों पे आपका रिपोर्ट बनवा देंगे भाई, जनता बढ़ेगी, आपको तो दोनों मांग बन रही, दोनों काम बन रही, क्योंकि मेन चीज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही है। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में फिर आत्महत्या आ गई तो सीबीआई क्या करेगी, क्या की जांच करेगी सीबीआई?
भाई हमने उन सैंपलों पर विश्वास नहीं, नए सिरे से रीसैंपलिंग हो और वो एम्स के डॉक्टरों से हो, एम्स के डॉक्टर पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। भिवानी जिले का प्रशासन अड़का बार बार उनके डेड बॉडी में मांस नहीं रह रहा जी, डेड बॉडी खराब हो रही। अरे मेरे भाई जो हम उसका मिलेगा उसका हो जाएगा, जो चीज अवेलेबल है उसे का होगा। आप प्रशासन वाले बातों को घुमा रहे हो, तो डॉक्टर बताएगा ना कौन सा का। प्रशासन ने बिल्कुल सफाई दिखाई 2-3 घंटे तक, यहां तक कि आपस में गांव के लोगों को हमने समझ लड़की का दादा कहने लगा जो कमेटी दोबारा भी बनाई थी उसके को छोड़ के सारा काम में रहेगा, वो कमेटी में रहेगा। धरना का ये ध्यान दे दिया, जनता फिर बढ़ेगी, बहन तो दिया भी बिकेगी, कमेटी या भी बिकेगी। हम सपोर्ट में आ रहे थे, हम कुछ आंदोलन के नेता थे, हाथ पैर जोड़ा बस सारी बात नहीं ना करो हमको पास। इतनी देर में मेरे पास एसपी है नरेंद्र कांदन, कहाँ ड्यूटी मेरे उसका फोन आया, प्रधान जी क्या डिमांड है के रोड़ी मान लीजिए। बोला मैं करूँ बात, उसकी भी एसपी का बात करी, लेकिन एसपी उसको भी बातों में घुमा गया, सुमित कुमार जो भिवानी का एसपी उसको भी घुमा गया। अच्छा, वो कहने लगा दी तो ये कहीं सारा गांव एसपी साहब के पास बैठे हैं, एसपी साहब के वो गांव तो दाह संस्कार चाहता है, बाहर के लोग बैठे हैं और आप उनका नेतृत्व करें, आप दाह संस्कार ले आ रहे हैं। हम नेता ही नहीं है, नेता तो गांव को नेतृत्व काम कर रहा था। हमने तो गांव पर छोटी थी, गांव लड़ेगा तो हम साथ जाएंगे, गांव नहीं लड़ेगा तो भाई अगर हम बिक जाएंगे। गांव में अगर उन्हें धरना लुआ रखा है, अगर गांव में ठाना चाहता है कि धरना का कहते हो सारा काम हम तो राजी होगी, हम ही नहीं करे। अचानक क्या होता है, पूरे नौजवान उस स्थिति को चाहिए दोबारा फिर आंदोलन बढ़ा। तभी हमने फिर कह दिया भाई कोई साथी इच्छा शक्ति नहीं, इस बड़े बड़ा काम ना खोने तो बता दो घाटा किसका हुआ है, नुकसान किसका इस बात का। भैया बेटी 10 दिन हो गए इसकी डेड बॉडी खराब हो गई, 11 दिन हो जाएंगे भाई, क्यों जलता है माटी। पता नहीं किस बात है, पता नहीं उस बात का मानने, पता नहीं कोई और बात थी। फिर हमारे पास लोहारू एसडीएम का फोन, बोला जी प्रशासन रीसैंपलिंग करवाने के लिए तैयार है। इसी बात पर आप क्या भेज दो, हमने परिवार वाला को पता भेज दिया, 2 आदमी 2-4 आदमी भेज दो, 2-4 आदमी प्रशासन के रीसैंपलिंग। अब हमारी मांग थी एम्स में हमारा पोस्टमार्टम करवाना, रीसैंपलिंग करने वाला डेड बॉडी वाला लड़की की जांच, सीबीआई जांच के आदेश के कागज मिले। अब छुपी बात तो रही है, अब इसमें संतुष्ट है, संतुष्ट वाली बात का तो कोई कारण नहीं, तो रिटर्न में सीबीआई की क्या इस मामले को शुरू में भी इतना लंबा ना खींचे, शुरू में निपटाया जा सकता था आपको लगता है? बिल्कुल, मेरे को लगता है अगर शुरू में पुलिस इच्छा शक्ति दिखाती थी और मामला इतना लंबा चलने का था, ये जो बदली हुआ है, ये जो सिस्टम हुआ है, इस मामले में बहुत बड़ी बात है, इसलिए जो 3 साल है हमने उन बातों की जड़े नहीं पाई, पूरा हरियाणा प्रदेश उबाल कर रख दिया। ये सारी कमजोरी भिवानी प्रशासन की। जब फेक न्यूज मीडिया पर चल रही थी, जिनके प्रमाण नहीं है, जो फेक बयान दे रहा था या फेक रिपोर्टिंग कर रहा था पत्रकार, उसको तुरंत पुलिस ने रोकना चाहिए था। भाई बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला, बेटी का मामला है, सारा हरियाणा उबड़ के खड़े हो जाएगा। अब एक बात बहुत अचंभे की सामने आई मैं जब ये आंदोलन चल रहा था, मैं मेवात के किसानों का आंदोलन में वहां प्रचार कर रहा था, मैं रैली रख रहा था, हमारे साथियों के साथ में मेरा वहां रोज का मेव IMT का एक आंदोलन चल रहा है। एक दिन के लिए आया था मैं ये देखने के लिए, मैं समर्थन के लिए क्या 18 तारीख के हमारी रैली, 19 को फिर मैं शामिल हो जाऊंगा। 2-1 घंटे बैठ के चले गया था, माइक बंद थे, अपना आराम कर डालवाड़ी बैठ के मेवात आया, मेवात
मैं सारा हरियाणा वीडियो तो देखता था, डॉक्टरों के बिहाव पर इतने बयान दिए गए कि एक बयानी पोस्टमार्टम में एक डॉक्टर ने कहा 85% काट राखी को तेज दार किया था, 15% बच गई। एक बयान आया कि सबूत मिटाने के लिए हमारी बेटी के चेहरे पर तेजाब डाल रखी है। एक बयान आया कि हमारी बेटी के अंदर के अंग ही नहीं है, बच्चादानी तक आए हुए, इतने दरिंदगी कर रखी उसको लगा। पूरी मानवता तो फिर जग छोड़ के रख दी नहीं जाना। मानना है कि अचानक फिर बयान आ जाता है, क्या नाम है, रोहतक की जीआई डॉक्टर मित्तल का बयान आ जाए, भाई इसके साथ ना रेप हुआ क्योंकि सीमेंस नहीं पाए गए। अरे तो कौन थे, बच्चादानी ही नहीं है, वो कहीं सीमेंस भी नहीं पाए। बच्चादानी नहीं थे तो सीमेंस क्या मैं पाऊंगा, बच्चादानी में पाऊंगा। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको जो मामला। फिर उन्होंने कहा ये तो जहर की वजह से मौत हुई है, गला कुत्तों ने नोच रखा था। अब यहाँ आने के बाद मैंने कहा भाई भिवानी वाली रिपोर्ट का इंतजाम करो, सारा गांव बैठे हैं, सारे आंदोलन बैठे हैं, जो पोस्टमार्टम भिवानी की रिपोर्ट में हमें गलादार क्योंकि हम मीडिया में सामने रखेंगे भाई ये भिवानी की रिपोर्ट थी, ये रोहतक की रिपोर्ट थी, बताए हम सच्ची कौन है। मेरे को भिवानी वाली रिपोर्ट ही नहीं मिली, मुझे रिपोर्ट ही नहीं मिली। फिर बयान किसने दे दी, कोड मीडिया वाला बेवकूफ था कि लड़की का मामला में ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा था। कौन बयान देने मूर्ख था, कितना संवेदनशील मामला है, क्या हवा में बात करनी चाहिए, फैक्ट पे करनी चाहिए। हमें बड़ी शर्मिंदगी कि ये बहुत थोड़ा बोलने का मामला था, इसमें ज्यादा बोला गया, पब्लिक की भावना से खेला गया। अब सारा मामला का निचोड़ यूं है, अब चलेगा यूं दिल्ली, और हम उम्मीद करते हैं हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। और देखिए देर आए दुरुस्त आए वाली बात ना कह हमने, बाकी मामला सारा प्रशासन की वजह से लटके है। भिवानी प्रशासन अगर सतर्कता रखता तो ना इतनी भावना भड़कती और ना ही ये हरियाणा प्रदेश इतना होता। बिल्कुल प्रधान जी ने शुरू से लेकर आखिर तक जो बातें हुई, कहाँ कमी रही, किसकी कमी रही, किस वजह से इतना बड़ा ये बवाल हुआ, या फिर यूं कहिए कि मनीषा को जो न्याय मिलने में इतनी देरी हुई, क्या कारण हुई, वो बड़ा बारीकी से इन्होंने बताया। खैर आप लोग क्या सोचते हैं इस सारे मामले में, जिस प्रकार से प्रधान जी कहते हैं, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। क्या मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा, सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।